नमस्कार, प्रणाम। आइयो मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश यानी सूर्य के सिंह संक्रांति की। यानी सूर्य देव का 5वां महीना आज शुरू हो गया। प्रातः शुरू हुआ है कितने बजे? सुबह 7:53 पर 7:53 शुरू हो गया। ये सूर्य का 5वां महीना है और वर्षा ऋतु का दूसरा महीना है। वर्षा की दो संक्रांतियां होती ना, कर्क और सिंह। कर्क बीत चुका है और सिंह का प्रवेश आज हो चुका है। हम सिंह संक्रांति चल रहे हैं। जो सूर्य की सिंह संक्रांति हुई, जो सूर्य का सिंह में प्रवेश हुआ मित्रों, तो आज हुआ कन्या राशि में 6 नंबर में। अब उसी कन्या राशि में शुक्र भी बैठा है, चंद्रमा भी बैठा है। शुक्र चंद्रमा कन्या में है और ठीक उसके 12वें खाने में सिंह सूर्य है केतु के साथ। उसके ठीक पहले वाले खाने में जहां 4 नंबर लिखा है वहां बुध और बृहस्पति हैं। ठीक पहले 3 नंबर में मंगल नाम का ग्रह है और 12 में शनि है और कुंभ में राहु है। जो मुख्य बातें हैं इस संक्रांति का, इस संक्रांति के प्रवेश का, 3 बातें हैं। पहला है कि गर्म ग्रह सूर्य और केतु एक साथ इकट्ठे हो गए। केतु बहुत गर्म होता है और सूर्य ऑलरेडी गर्म होता है। इनका इकट्ठा होना माने गर्मी का बढ़ना। खाली बाहर का तापमान बढ़ना ही नहीं होता है, अंदर के तापमान बढ़ते हैं। लोगों में भी क्रोध, अहंकार, उतावलापन, उन्माद, ऐसी चीजें आते हैं। तमाम सारे अपराध इनके कारण ही हो जाते हैं। क्रोध में, अहंकार में, युगों में, फॉल्स युगों में बड़ी सारे अपराधों का जन्म हो जाता है। तो सूर्य केतु का एक साथ इकट्ठा होना अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चों में भी अपराध का जन्म हो जाता है। जब बार सुना होगा, आपने पढ़ा होगा ना कि सब फला जगह पर बच्चे ने स्कूल में गोलियां चला दी। कोई किशोर बालक ने अपनी दादी को मार डाला, माँ बाप को मार डाला। ऐसी घटनाएं सुनने में आती है ना। तो किशोरों में भी उत्तेजना पैदा करता है, वायलेंस ही पैदा करता है और कभी कभी एक तरह का ये विक्षिप्तता पैदा करता है, मूर्छा पैदा करता है। अब पहले आए कर्क को पकड़ा तो कर्क में 2 ग्रह विपरीत वाले मिल गए। बृहस्पति मिला, बुध मिल गया। स्वभाव से दोनों विपरीत है मित्रों। बुध नाम का जो ग्रह है वो पृथ्वी तत्व प्रधान है और बृहस्पति आकाश तत्व प्रधान है। एक अधोमुख, एक ऊर्ध्वमुख, एक ऊपर का मालिक, एक नीचे का मालिक। ये दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए तो बृहस्पति बहुत भारी ग्रह होता है। उसको गुरु कहते हैं, जीव कहते हैं। बड़ा गुरुत्वाकर्षण है बृहस्पति में। बुध बहुत छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे करीब का ग्रह सूर्य बुध है। यानी बुध कमजोर हो जाएगा, यानी सौम्यता कमजोर हो जाएगी। और जब सौम्यता कमजोर होती है तो व्यक्तित्व का सौंदर्य गायब हो जाता है। विनम्रता, सहनशीलता, शिष्ट होना, दयालु होना, संवेदनशील होना, ये हमारे व्यक्तित्व के अच्छे गुण कहे जाते हैं। एक अच्छे इंसानियत का निर्माण होता है हमारे अंदर। और मंगल मिथुन में, मंगल का मिथुन में होना भी अच्छी बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि मिथुन बुध की राशि है। ये वह राशि है जो 2 पक्षों को जोड़ता है। 2 पक्ष जुड़ते हैं तब मैथुन होता है। एक फीमेल है, एक मेल है, एक स्त्री पक्ष है, एक पुरुष पक्ष है। ये मिथुन दोनों को जोड़ने का काम करता है। क्या हम दोनों मिलकर एक नए परिवार का संगठन बनाएं, एक घर बसाएं, एक घर का विस्तार करें। अब जब वहां मिथुन में मंगल बैठ गया तो मंगल कहते हैं अंगारक, गरम, उग्र ग्रह है ये, उग्र संज्ञा कहा गया ना। वो मंगल नाम का जो ग्रह है वहां बैठ गया। अभी उसकी जो डिग्री है मंगल का कम है, 29 डिग्री का है। इसका मतलब मंगल जो है वो आद्रा नक्षत्र में आ चुका है। अतः मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं गई है। अब एक ग्रह जिसको हम चंद्रमा कहते हैं मित्रों, चंद्रमा मनाधिपति, मन का मालिक, ये चंद्रमा तो ठीक है, आगे बढ़ रहा है, सूर्य के बगल में आ गया, 6 नंबर में आ गया, और शुक्र साथ में गया। शुक्र वैसे तो बुध की राशि में कमजोर होता है। कन्या में शुक्र है
और चंद्रमा पर संवेदनशीलता बढ़ गई। ये उनकी पीड़ाएं बढ़ा देता है। किनकी पीड़ाएं? जो अपने प्रेम के जीवन में है, चाहे कोई प्रेमी है या कोई प्रेमिका है, उनकी तकलीफों को बढ़ा देता है। उनके अंदर भय पैदा करता है, कहीं मेरा प्रेमी मुझे छोड़ नहीं दे, कहीं मेरी प्रेमिका मुझको भूल न जाए, किसी और को पसंद न कर ले। इस तरह के भय और सुरक्षा बढ़ जाता है लोगों में, खासतः युवा वर्ग में, युवतियों में, युवकों में। आइए, अब शनि नाम का ग्रह जिसका काम है हमारे वायुमंडल का, हमारे पृथ्वी सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। मैंने बार बार कहा है, इस विस्तार का प्रमुख ग्रह शनि है। आम जनता का, प्रजा का मालिक शनि है। कम्युनिकेशन, संवाद का मालिक शनि है। प्रोपगंडा का मालिक शनि है। संदेश वाहक शनि है। डाकिया शनि है। अक्सर देखा हुआ ना कि जो बातें हैं वो कैसी फैल जाती हैं। कभी बातें हो जाती, अरे भाई सुना आपने, वो शंकर जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, और ये बातें फैलते फैलते ऐसी फैल जाती हैं कि हर मंदिरों में भीड़ लगी दूध पिलाने वालों की। अब किसी ने बिल्कुल मान लिया तो ही देख रहा कि हाँ दूध पी रहे हैं, किसी ने नहीं माना, कहा था मेरा दूध पिया ही नहीं, लगता हम पूरे आत्मा नहीं है, ये बड़े पूरे आत्मा इनका दूध पी ले शंकर जी। ऐसी भ्रांतियां फैला देता आ जाता है। खैर, मेन है जब ग्रह इस पोजीशन में होते हैं, जब हमारे ग्रह कुंडली में, चक्र में क्रमशः 3, 4, 5, 6, 3 से 6 मैंने बुध की राशि शुरुआत और 6 नंबर बुध की राशि पर मिथुन शुरुआत, कन्या करते। जब इससे इकट्ठे होते हैं तो जो देश का सामाजिक वातावरण होता है, ढांचा होता है, जो राजनीतिक एक सद्भाव होता है, एक समन्वय होता है, संबंध होता है ना हमारे सत्ता विपक्ष में या अपने पार्टी में अपने लोगों की जो समन्वय होता है, जो विश्वसनीयता होती है, जो दृढ़ता होती है, जो सौहार्द, वो गायब हो जाता है। संबंध चलते हैं खाली मेंटेनेंस पर, मेकअप पर, कि आत्मीयता गायब है, खाली एडजस्टमेंट चल रहा है। ऐसे संबंध बड़े खतरनाक होते हैं। तो जो संक्रांति है, जो आज से लेकर 17 सितंबर तक रहेगा, ये कुछ अच्छी सूचना दे नहीं रही है। कहीं कुछ उठा पटक में पैदा हो जाए, कहीं ये नौजवानों को बड़ा आंदोलित न कर दे, उनका आंदोलन बढ़ जाए, उनका उद्वेलन बढ़ जाए। एक ऐसी स्थिति वर्तमान में दिखाई दे रही। और एक और डर है, प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ने का बहुत डर रहता है। ऐसे कहीं बड़ी खूंखार बारिश हो जाए, कहीं बड़ा सूखा पड़ जाए, कहीं भूस्खलन हो जाए, कहीं पर्वत गिर जाए, बादल फट जाए। खासकर वो इलाके जो हमारे देश के उत्तर के इलाके, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम के इलाके, जहां एनसीआर बेल्ट आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा, हिमाचल आएगा, उस इलाके में ये जो बेल्ट आता होगा, या इसकी ठीक अपोजिट अगर देखा जाए तो जो नैऋत्य कोण का इलाका है, यानी जो दक्षिण पश्चिम का इलाका है, वो इलाके बड़े सेंसिटिव कहे जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी भयावहता लोगों में थोड़ा है कि ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। ये स्थिति वर्तमान में दिखाई दे रही है। लोग बड़े पशु केस में कह देंगे, असुरक्षाएं बढ़ जाएंगी, अर्थ का कंपटीशन बढ़ जाएगा, और आपसी कंपटीशन में, प्रतिशोध में, प्रतिस्पर्धा में, जो भी कह लीजिए, एक दूसरे के पन्ने पलटे जाएंगे, एक दूसरे को भेद उजागर किया जाएगा। तो संबंधों के बीच में जब आत्मीयता नहीं होती है, मिठास नहीं होता है, एकीकरण नहीं होता है, तो संबंध बोझिल होते हैं और विस्फोटक होते हैं। या तो इन्हीं चलते हैं या विस्फोट कर जाते हैं मित्रों। तो देश की वर्तमान अवस्था ऐसी ही दिखाई दे रही है, और इन चीजों से हमारे देश की गरिमा या किसी भी देश की गरिमा प्रभावित होती है। अगर हम विदेशी संबंधों की बात कहें तो भी कुछ बड़ा बेलाजुला दिखाई दे रहा है। कहीं कुछ बड़ा विवादास्पद हो, कहीं सामान्य सा हो, कहीं एक बड़ा फॉर्मेलिटी वाला पार्ट हो जाए, मैंने उसमें भी कहीं कुछ बड़ा मधुरता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आंतरिक उग्रवाद बढ़ सकता है, उसका बहुत डर लगता है मुझे।
ऐसे समयों में वायुयान दुर्घटना का भय बढ़ जाता है, भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है मित्रों। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जितने रखवाले हैं वो रखवाले कमजोर हो जाए। पृथ्वी का पहला जो प्रमुख चौकीदार है उसका नाम है बुध नाम का ग्रह, उसके सौंदर्य की रक्षा करता है। बुध अभी वर्तमान के समय में तो कर्क राशि में है और बुध कर्क में कमजोर होता है, लेकिन जैसे ही बुध नाम का ग्रह 22 तारीख को आएगा, 22 अगस्त की तब तारीख आएगी, तो वो स्वयं में चला जाएगा। और जब वो 7 सितंबर की तारीख आएगी तो बुध नाम का जो ग्रह है वो कन्या में चला जाएगा। ये जो कर्क और सिंह की ट्रांजिट है उसके आसपास बड़ा सेंसिटिव समय है, यानी 19-20 से लेके 22-23-24 के बीच जो टाइम है ना वो बड़ा सेंसिटिव टाइम है। तो पहला कि बुध बड़ा कमजोर है जो पृथ्वी के सौंदर्य की रक्षा करता है। दूसरा उसका बेटा उसका चौकीदार है, वो कौन है? कहा अवनी स्वतः, वो स्वतः मंगल जो पृथ्वी का चौकीदार है, बेटा है, चौकीदार है, मां की रक्षा करता है। वो मिथुन राशि में, मंगल जब मिथुन में होता है तो उसको दोषपूर्ण कहते हैं। अगर किसी देश के नौजवान में, किसी देश के प्रहरी में, किसी देश के सैन्य बल में, सेना नायकों में, या जो कमांडर्स होते हैं ऐसे लोगों में, अगर उनके अंदर उन्माद आ जाए, सेक्स डोमिनेट कर जाए ना, तो उनका ब्लैकमेल होना आसान होता है, कठिन नहीं होता है। अब वो ब्लैकमेल हो जाते हैं। अतः ऐसा कहा जाता है कि उनके लिए एक बड़ा सख्त अनुशासन होता है कि वो चरित्र का पालन करें, आत्मनियंत्रण में रहें, वो विचलित न होने पाए। पर जब मंगल मिथुन में होता है तो उनके मन के अंदर विचलन बढ़ जाती है और ऐसी चीजों के पीछे बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस रहती है। खैर, यानी वो मंगल भी मिथुन में अच्छा नहीं खाए, वो तो स्वाभाविक राशि है। अब तीसरा होता है, इसका नाम शनि है। इसका काम क्या? ये सबका गति नियंत्रक है, क्योंकि वायु है ना, सारी गति वायु के पास है मित्रों, मोमेंट। ये संतुलक है, बैलेंसर है, बड़ा भारी भरकम है। हालांकि ग्रहों में अगर किसी को सबसे बड़ा कहा गया तो गुरु को कहा गया, उसका नाम ही गुरु, आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है। लेकिन धीमे चलने वाला, मन चलने वाला, संतुलित चलने वाला, सबको संभालने वाला, न्याय देने वाला का नाम शनि है। शनि मीन में है। मीन आप जानते हो ना कि अंतिम राशि है, और उसका अंतिम जो नक्षत्र है वो कौन है? रेवती। 27 नक्षत्र अंतिम नक्षत्र ही है। अब ये जोड़ लेंगे तो 28 नक्षत्र आएंगे। खैर, यानी वो अंतिम नक्षत्रों में भी है। अब अंतिम नक्षत्रों में भी है और देखा जाए, और लगभग तकरीबन जो डिग्री उसकी है वो 20 के आसपास है, 20.8। यानी वो मीन लगन के किस नवांश में है? कहा वो 7वें नवांश में है। अब मीन का जो 7वां है उसको मकर कहते हैं, वो मकर के नवांश में। थोड़ा गनीमत है, लेकिन जब परिवर्तन लेगा, चेंज लेगा, बदलाव में जाएगा, कि अभी तो रेट्रोग्रेड, इसकी डिग्री कम होती चली जा रही। जब 2-3 अंश कम हो जाएगा, जब ये धनु और मकर के बीच की नवांश में आएगा रेट्रोग्रेशन में, तो थोड़ा सा चिंता का विषय बनेगा। फिर भी शनि वर्तमान में अच्छा नहीं कहा जाएगा, कि मीन के शनि को अच्छा नहीं कहते। जब जब मीन में आया है, परिवर्तन लाया है। आइए, तो ये है हमारी स्थितियां देश की व्यवस्था का। अब हम जरा बात कर लें राशियों की, कि इनका राशियों पे क्या फर्क पड़ेगा। जो हमारे जातक बड़े उत्सुक होते ना राशि जाने के लिए, कि भाई ये परिवर्तन तो हमें पता है, पर मुझ पर कैसे इसका असर होगा, ये तो हमने सामूहिक बता दिया ना। राशि की बात करें, आइए हम सबसे पहले क्या लेते हैं? मेष राशि, 1 नंबर की राशि। मेष का मालिक मंगल मिथुन राशि में है, अपने से 3रे खाने में। मेष ठीक ठीक है, थोड़ा कमजोरी का है। तो जो मेष राशि के लोग हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखना है मित्रों, खासकर उदर फंक्शनिंग का, पेट का, और या हमारे जो नीचे वाले आर्गन, पेशाब के अंगों का, उनमें कोई इन्फेक्शन न हो, कोई पथरी वगैरह न बनने पाए, इसका बड़ा ध्यान रखना है। और अपने वैवाहिक संबंधों का बड़ा ध्यान रखना है। जब ब्याह की बात आती है तो मंगल की बात है, भाई कुंडली मंगली है कि नहीं। यानी जहां मैथुन है उससे मंगल का बड़ा खराब संबंध है।
तो मिथुन में बैठे हुए, तो कहीं पति पत्नी में कोई शंकाएं नहीं पैदा होती, इल्यूजन पैदा होता, लड़ाइयाँ ना होता था, किसको देखा, किसको देख रही थी, अरे मैंने देखा तुम्हारे मोबाइल चेक किया है, तुम किसी से बात कर रहे थे, हो गई लड़ाई दोनों में, है बात। और जब दोनों में लड़ाई होती तो बच्चे दुखी हो जाएंगे। तो अपने पारिवारिक वातावरण को संभालने के लिए बच्चों में कोई इस किस्म का भावना न डेवलप करें। अतः हम पति पत्नी में सामंजस्य बनाए रखें, विश्वास को कायम रखें, ये तो मेरी पत्नी है, तो मेरा पति है, इस भावना को और मजबूत करें। बात आती है वृष राशि की, 2 नंबर, मालिक शुक्र है और कन्या में है, कैसे 5वें खाने में मिला जुला है, थोड़ी उदासीनता, थोड़ा अवसाद, कभी मूड का अच्छा होना, कभी मूड का बड़ा खराब होना, कभी मन करता सज धज लें, कभी मन करता कुछ पहने नहीं, बेकार है, उदासीनता पैदा। पर एक बात ध्यान रखना है, 2 चीज पे नियंत्रण रखना है, क्रोध पर और रोने पर। कि जब दोनों साथ होते तनी में आदमी रुलाई आ जाती है, रुलाई हमें कमजोर बनाती है मित्रों, और क्रोध हमें छोटा कर देता है। इन दोनों से थोड़ा सावधानी बरतें, क्रोध बढ़ने न पाए, कि स्वास्थ्य के लिए भी खराब है, संबंधों के लिए खराब है, और आंसू कोई देखने ले, दोनों से बचना है। ये मानो जो जीवन है एक सुख दुख का समन्वय है, ऐसा कोई जीवन होता ही यहाँ पे नहीं है जहाँ ये दोनों नाते हो। दुख नहीं आए तो सुख आएगा ही नहीं। अतः जीवन के इन दुखों से, इन संघर्ष से थोड़ा प्रेम करना बड़ा आवश्यक है। हाँ, भोजन पे नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि ये उधर स्वास्थ्य को खराब करता है, कहीं कहीं तो फूड पॉइजनिंग पैदा कर देता है। तो बड़ा ध्यान रखना है अपने खाने पीने के मामले में और संबंधों के मामले में, और गुमराह नहीं होना है, किसी कई सुनी बातों में नहीं आना है। बात करते हैं 3 नंबर मिथुन राशि की, जहां स्वयं मंगल विद्यमान और बगल में बेचारा बुध कमजोर बैठा है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है मिथुन वालों को, पूरा ध्यान रखना है। 3 चीज का ध्यान रखना है। पहला है ENT ज्वाइंट, नाक कान गले का जोड़, कोई एलर्जी वगैरह न हो जाए भाई, ब्रीदिंग एलर्जी हो जाए, नाक का साइनस बढ़ जाए, हेडेक हो जाए, सिर दर्द हो जाए। हाँ, गले का ठंडी चीजें चिल्ड जो हो नहीं खाना है, खटाई भी खाने से परहेज ही करें तो गला और ज़्यादा खराब ना होने पाए। और कान का ध्यान रखना है, नहाते समय कान में पानी वानी न जाने पाए, थोड़ी सावधानी बरतें। तो ENT का ध्यान रखना है। अब ENT में भाषा बोली बाली भी आता है, सुंदर भाषा का प्रयोग करें, मिठास लाएं, मधुरता लाएं। वेद भी तो यही कहते हैं कि मीठी वाणी एक वशीकरण मंत्र है। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। अगर कठोर वाणी को त्याग कर दें तो जो वाणी की मिठास है खुद एक वशीकरण, एक मोहनी मंत्र बन जाएगा। हम ऐसे भाषा का ही प्रयोग करें। आगे बढ़ते हैं, बात करके कर्क का। बड़ा इंपॉर्टेंट राशि है, पर उसका मालिक स्वयं कन्या में है, बुध चंद्रमा का अपोनेंट है। आई बात समझ। अब ये अपोनेंट है और बुध कन्या में है, और एक्सचेंज कॉम्बिनेशन है मित्रों। बुध कर्क में है और चंद्रमा कन्या में है। इनमें बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है, बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। ऐसा मन किसी ऑब्सेशन का शिकार न होने पाए कि कोई गलतफहमी फैली तो निकल ही नहीं दिमाग। और थोड़ा अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बना लें, समय सोने की चेष्टा करें, अनियमित दिनचर्या से बचें, कहीं सुनी बातों पर न रहें, किसी के प्रलोभन में न आए। कोई लालच दे दे, कोई प्रलोभन दे दे, नहीं, बिल्कुल उसके पीछे मत भागे, वरना कहीं कोई ठगी न हो जाए, हम चीटिंग के शिकार न हैं। जमीन या मकान खरीदने का जो एक मामला चल रहा है उसको अभी टाल दें। आगे बढ़ते मित्रों, बात करते हैं सिंह राशि की, 5 नंबर। अब तो सूर्यदेव सिंह में जा चुके हैं, आज सवेरे ही तो गए, एक मजबूती तो मिल गई, पर केतु वहां बैठा हुआ है। पर सिंह को संभालने वाला जो सामने का प्रतिपक्ष है शनि, वो कमजोर है मित्रों। वो हमारे चाल पर, भाषा पर, वाणी पर बड़ा नियंत्रण रखता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, भाषा कितनी सम्यक हो, कितनी सौहार्दपूर्ण हो, कितनी संतुलित हो, कितना सहिष्णु हो। पर जब सूर्य केतु के साथ होते ना तो मन से खराब वाणी निकल जाती। हम बन जाएंगे गीवर लूजर, खूब बढ़िया किया बोल के खराब कर लिया। कल हमने उनकी बड़ी सेवा की थी, आज गुस्से कुछ ऐसा बोल दिया, उनका भैया आपकी सेवा में नहीं चाहिए। तो अपने संबंधों में, चाहे वो पारिवारिक हों, सामाजिक हों, परस्पर हों,
निजी संबंध भी हों, ऐसे संबंधों में इस बात की सावधानी बरतें हैं कि कहीं थोड़ी सी गलती से हमारी अच्छाइयाँ गायब न हो जाए, पानी में बह न जाए मित्रों। आँख का बड़ा ध्यान रखना है, इसमें आँख की एलर्जी बढ़ जाती है। अतः आँखों का ध्यान रखें, समय सोने की चेष्टा करें, पानी की मात्रा बढ़ा देवें ताकि पेट की सफाई हो जाए, गाल में स्टोन न होने पे है बात। और कोई काम जल्दीबाजी में न करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आज बहुत तेज भागना चाहते हैं और जहाँ यात्रा थी वही तो दुर्घटनाएं हैं। तो संतुलित होकर चलें, संभल के चलें ताकि यात्रा मंगलमय हो, खुशहाल हो मित्रों। आगे बढ़ते बात करते हैं 6 नंबर राशि की, कन्या राशि। यहाँ चंद्रमा शुक्र दोनों विराजमान है, बुध कन्या में। हाँ, बड़ा असहज होते दिखाई देने भाई, ये छोटी छोटी बात क्यों पकड़ ले रहे हैं? अरे नहीं ये बात हमको लेके कही गई है। अरे नहीं भाई, आप थोड़ा पॉजिटिव अर्थों में आइए ना, सोच को सकारात्मक बनाइए ना। अच्छा, इतने बुद्धिमान हो जाइए कि दुख में कुछ खुशी ढूंढ लीजिए। ये विचार ले आएंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा ना। स्त्रियां अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके बॉडी में हार्मोन असंतुलित हो सकते हैं, तो जो हमारे जननांग हैं, नीचे के अंग है ना, हम उसकी सावधानी बरतें। तकलीफ होने पर चिकित्सक से संपर्क कर लें। यात्राओं को टालने की चेष्टा करें। जहां तक बात मुकदमे की है, उसमें तो विजय मिलती दिखाई दे रही भाई, मुकदमा तो आप जीत ही जाएंगे, तो चिंता बिल्कुल न करें। बात करते हैं 7 नंबर की। बेचारा खाली है, मालिक शुक्र बगल में पीछे है। ये पुरानी बातों क्यों आप पकड़ ले रहे हैं भाई? रात गई सो बात गई, बात गई सो वो रात गई, बात बीत गई। मत पकड़िए उन पुरानी बातों, कोई लाभ उसे नहीं है। हाँ, नीतिगत सिद्धांत कहता ना कि गति सुखो न कर्तव्य। गत चीजों की, विगत की, अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, सुख नहीं करनी, और भविष्य का बहुत ज्यादा चिंतन भी ना हो। अपने वर्तमान समय का अच्छा उपयोग कर लिया जाए। उस भय में, उस त्रासदी में, उस अवसाद में वर्तमान को हम क्यों गंवाएं? स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अतः अधिक चिंतन से बचिए, स्वयं को व्यस्त कर लीजिए ना। वाक करना, टहलना शुरू करिए, कुछ ग्रंथ इकट्ठा कर लीजिए, कुछ साहित्यिक हो, आध्यात्मिक हो, कुछ ऐसे ग्रंथों को पढ़िए जो थोड़ा मनोरंजक भी हो। थोड़ा कंपनी बनाइए, मित्रों से थोड़ा मन लगाइए, सहेलियों की संख्या बढ़ा दीजिए, थोड़ा घूम टहलाइए। कभी मंदिर चले गए, कभी किसी संगोष्ठी में चले गए, किसी अच्छी सत्संगति में चले गए। ये ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि 8 नंबर, मालिक मंगल अपने घर से 8वें खाने में। अरे भाई, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, नशीले पदार्थों का सेवन करते ही न करें, किसी किस्म का हो, टोबैको हो, सिगरेट हो, एल्कोहल हो, कुछ और हो, तमाम गांजा भांग भी आता है, इनसे बचें मित्रों, क्योंकि इनसे दुर्घटनाओं के चांसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं। कहीं गर्दन में, हाथ में, पैर चोट ना जाए। जीवन बड़ा मूल्य है, इसको छोटी सी गलती से इसकी तकलीफों को न बढ़ाएं। स्वयं अपनी सावधानी स्वयं करें और दवाओं खाने में परहेज करते हैं। दवाएं समझ बूझ के खाएं। दवाओं का अधिक सेवन होना या दवाओं का रिएक्शन हो जाना, इसका बहुत डर लगता है इस पीरियड। त्वचा का ध्यान रखें, बहुत देर रात में खाना न खाएं, और कहीं ऐसी जगहों पर खाना खाना हो जो सामूहिक हो। थोड़ा संयम बरतें। कभी कभी ऐसे पोजीशन में फूड पॉइजनिंग का बहुत डरता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, कोई बैक्टीरिया घुस गई तो पेट की दिक्कत बढ़ गई, हमें जॉन्डिस हो गया या पेशाब में इन्फेक्शन हो गई भाई। तो कहानी का पूरा ध्यान रखें और बातें, निर्णय, उत्तर सोच समझ के दिए जाए, जल्दीबाजी में न दिए जाए। बात करते हैं 9 नंबर की। राशि का नाम धनु है, मालिक बृहस्पति है, अपने घर से 8वें खाने में है और कर्क में है। ये बात बात में इतना गुस्सा क्यों कर लेते हैं? क्यों इतना आपका गुस्सा बढ़ रहा है? आप सही कह रहे हैं, पर कहने का सलीका तो अच्छा हो। आप बुद्धिमान हैं, तो थोड़ा सहनशील तो बन जाइए, थोड़ी विनम्रता तो रहिए। बुद्धिमत्ता का पहला लक्षण है श्रोता बनना, दूसरे की बातों को समझना। अपनी बात कहने की जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, यही तो आप गलतियां कर देते हैं।
एक बात। दूसरी बात है, अगर आप नौकरी करने वाले या किसी अन्य प्रोफेशन में हैं, तो जो आपके शागिर्द हैं, जो आपके बास हैं, जो कोलीग हैं, थोड़ा वहाँ व्यवहार अच्छा रखें, आत्मविश्वास को बढ़ाएं, शंकाएं नहीं पैदा करें कि दो लोग हमारे बारे में कोई बात कर रहे हैं, मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है। ऐसी आशंकाओं से बचें और समय से सोने की कोशिश करें। अनिद्रा बढ़ सकती है मित्रों, बुखार हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखें। गर्म पानी पिए, तो हल्का गर्म पानी आपके लिए फायदेमंद कहा जाएगा। सड़क पे सावधानीपूर्वक यात्रा करें। हाँ, जो एक मन में सपना था कि मकान हो जाए, घर हो जाए, वो तो पूरा होता दिखाई दे रहा है। ये खुशी तो आपको मिल ही जाएगी, तो उसकी करते ही चिंता नहीं करें। आगे बढ़ते हैं। वो 10 नंबर बेचारा इंतजार कर रहा है कि मेरी बात हो नहीं रही है, आइए उसकी बात कर लिया जाए। मकर राशि 10 नंबर। ये 10 क्या कहते हैं? 10 कहते हैं, भाई देखिए, हमारे मालिक का नाम शनि है, वो हमसे कुछ कदम दूरी पर हैं। वो तीसरे भाव में बैठे हैं, मीन राशि में, बृहस्पति घर में। थोड़ा वो कमजोर है, अतः हम भी कमजोर हैं। अतः हमें अपने कमजोरी का ध्यान रखना है। हमारे कमजोरी का कोई नाजायज फायदा न उठावे। अतः अपने मन की बातें, अपने मन की व्यथा उनसे कहा जाए जो कहने योग्य है। नीति क्या कहती है? नीति कहती है कि अपनी बातें उनसे कहा जाए, वहां आंसू गिराए जाए जहां उसका वैल्यू हो। लिखा भी गया ना, क्या लिखा गया? रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम मम बोधा ही संधि गगने बहवे अपि सर्वेपि नतादृशा केचित् वृष्टि फिर्यादम गर्जन्ति केचित् वृथा यमेहं पश्यसि तस्य तस्फूर्तो माँ ब्रूहि दीनम बचा। हे मित्र जातक, सावधान मेरी बात सुन लो। हम बोधा भविष्य गगने, ये आकाश बहुत सारे बादल हैं, बहुत से बादल आकाश में हैं। सर्वेपि नतादृशा, सब एक जैसे नहीं है। केचित् वृष्टि, कुछ तो पानी बरसा के हमारी जमीन को गीला करते हैं, भिगो देते हैं, आधा जाते हैं, कुछ बैठ में गरजते रहते हैं। अतः हाथ फैलाने के पहले, अपनी बात कहने के पहले, कुछ मांगने के पहले, कुछ चाहने के पहले उसकी पात्रता तो देख लिया जाए, पात्र कैसा है, वरना आपका दुख परिहास का विषय बन जाएगा, आपकी मर्यादा का हनन हो जाएगा। यहाँ नंगा होना बहुत आवश्यक जीवन में होता है मित्रों, बिना सूचना आती नहीं ना। लेकिन नंगा होने से पहले सुरक्षा की व्यवस्था कर लिया जाए कि हमारे पार्टिकल फिर से बंधन है भाई। खैर, तो एक तो ये ध्यान रखा जाए, क्योंकि थोड़ा आप निश्चल हैं, निष्कपट हैं, मन की बातें निकल जाती हैं, इसका ध्यान रखें। पानी अधिक पिया करें ताकि पेशाब में कोई तकलीफ ना हो, और थोड़ा मस्ती वस्ती कर लीजिए थोड़ा दोस्तों मित्रों के बीच में। गाना सुनना, भजन सुनना, पूजा पाठ करना, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कर लेना, या बाग पे निकल जाना, थोड़ा सैर वैर कर लेना, बड़ा लाभ पर कहा जाएगा। बाकी काम धाम अच्छा दिखाई दे रहा है, चिंता नहीं करनी है। बात कुंभ की हो जाए। 11 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट, कुंभ घड़ा, हमारा मस्तिष्क, ब्रेन। शनि बगल में है तो संभाल तो लेगा ही, हेल्प तो कर ही देगा, पर सामने सूर्य बैठा हुआ है। इस घड़े को गर्म नहीं होने देना है। ऑलरेडी घड़ा हमारा गर्म होता है, आई बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बहुत न्यूरॉन पाए जाते हैं, आई बात है। हमें इसको ठंडा रखना है। तो पहला काम करना है कि हमें नियमित स्नान करना है। वॉशरूम में जाए तो थोड़ा हम कोशिश करें कि थोड़ा हम सर को पानी से भिगोएं, या उसमें जो फव्वारा लगा होता है थोड़ा उसको खोल लें, 5-6 मिनट अपने पानी को भिगो रखें, ताकि अनिद्रा से माइग्रेन न होने पाए, या साइनस बढ़ने से हमें साइनसाइटिस का हेडेक न होने पाए, आई बात है। और इस बात का ध्यान रखें कि हमारे ईएनटी की फंक्शनिंग कैसी है, हमारा नाक ठीक से काम करने का है, थोड़ा भाप ले लिया करें, या अगर शुद्ध सरसों का तेल मिल जाए तो नाक में डालने में कोई दिक्कत नहीं, उससे नाक खुल जाएगी, कफ बाहर निकल जाएगा, तो कफ डिपॉजिट नहीं होगा, तो हमारे बालों में डैंड्रफ नहीं बनेगा, हमारे बाल जल्दी पकने नहीं शुरू हो जाएंगे, खराब बाल नहीं होने पाएंगे, या हमारे सिर दर्द में कमी आ जाएगी। और सब में सोना आवश्यक है। नींद अच्छी आवे इसके लिए अच्छे विचार, अच्छे ग्रंथ और कुछ मनोरंजक बातें, क्या हो भाई पति पत्नी मिलकर कुछ प्यार की बातें कर लिया, ये बड़ा आवश्यक होता है, ये जीवन के लिए बड़ा अच्छा मेंटल फूड होता है मित्रों। चलिए बात आगे बढ़ते, मीन राशि की बात करना। मीन में स्वयं शनिदेव विराजमान है,
और उसे 5वें खाने में जो बृहस्पति है वो बैठा हुआ है मीन से। अच्छा है मीन के लिए, बढ़िया है मीन के लिए। मीन की कामनाएं पूरी तो दिखाई दे रही हैं। अगर मीन राशि के लोग मान लीजिए बैचलर हैं, कुंवारे हैं, तो उनके ब्याह होने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। या प्रेम संबंधों में है तो सफलता मिलती दिखाई दे रही है। जो विघ्न है, बाधाएं, वो खत्म हो जाएंगे, लोग मान जाएंगे, ब्याह हो जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी। और मान लो जिनकी शादियां हो गई हैं, अब कामनाएं बढ़ गई, नहीं कुछ विस्तार हो भाई, फैमिली में विस्तार हो, वो भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो बड़ा गुड न्यूज़ है मीन वालों के लिए। हाँ, उनकी नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। और अगर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर बिजनेस करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, तो उनकी क्लाइंट बढ़ जाएंगे, कमाई वाई बढ़ जाएंगे। यानी मीन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कहाँ का, रीढ़ की हड्डी का, पैरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और नाखूनों का, कहीं फंगल इन्फेक्शन वगैरह न होने पाए। खैर, बात हम यही पूरी करते हैं, फिर अगले एपिसोड में नई बातें करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हुए मित्रों, नमस्कार, प्रणाम।